जी काइंडली रिस्पांस दे दिया करें ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है। कैसा रहा वीकेंड आप सबका? आप कैसे हैं? चलिए होप सो सबका अच्छा रहा होगा वीकेंड। चलते हैं, जो प्रीवियस टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था, जो इमेजेस लगा रहे थे और लाइट चली गई थी, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था हमारा वो टॉपिक। उसे थोड़ा सा रिवाइज करेंगे पहले। उससे पहले जो पढ़ा है और जो प्रीवियस हमारा टॉपिक था वो, अगर उसमें से किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो पूछ लें। किसी का कोई क्वेश्चन, किसी का कोई डाउट या कोई क्यूरी हो वैसे आप लोग पूछ सकते हैं। मैं पहले जो हमारा टॉपिक रहता था उसे कंप्लीट करूं और फिर देन असाइनमेंट चेक करता हूं और फिर नेक्स्ट मूव करेंगे इंशाल्लाह। स्क्रीन विजिबल हो तो बताइएगा। विजिबल है स्क्रीन आप सबको? जी ठीक है, माइक्रोफोन ऑफ कर दें। प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग फाइल जब अपलोड कर लेंगे तो उसका लिंक कैसे जनरेट करना है। एक तो मैंने डायरेक्ट टेक्निक बताई थी कि वहां से हम डायरेक्ट शेयर पे आके कर सकते हैं, लेकिन वहाँ उस वक्त हमारा जो अकाउंट ये था ये वेरीफाई नहीं हुआ था, इस वजह से वो ऑप्शन नहीं आ रहा था। उसके बाद क्या करना है, आप लोगों ने डायरेक्ट अपना अकाउंट ओपन करना है, जो आप लोगों ने ड्रॉप बॉक्स का अकाउंट बनाया है। ओपन करके होम पे क्लिक करना है। जैसे होम पे क्लिक करेंगे जो चीज आप लोगों ने अपलोड की होगी वो यहाँ सजेस्टेड फ्रॉम योर एक्टिविटी में भी आ जाएगी और रिसेंट में भी आ जाएगी, ठीक है। और अदरवाइज यहाँ से नहीं मिलती तो आल फाइल्स में लाजमी पड़ी होगी, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल आल फाइल्स पे क्लिक करना है और फिर जैसे ही अभी यहाँ इस इमेज पे ले आएंगे, ठीक है, जैसे ही मैं कर्सर इस इमेज पे ले आता हूँ शेयर का ऑप्शन आ जाता है, अदरवाइज रिमूव हो जाता है। जैसे मैं कर्सर ले आता हूँ शेयर का ऑप्शन आता है, आप लोगों ने शेयर करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्रिएट एंड देन कॉपी लिंक, क्रिएट एंड कॉपी लिंक। आप लोगों ने क्रिएट पे क्लिक करना है, क्रिएटिंग होगी, आपका लिंक क्रिएट हो गया और फिर उसके बाद लिंक कॉपीड भी हो गया, ठीक है, एक सिंगल क्लिक के साथ। अब अगेन आप कॉपी कर लें, अब ये लिंक कॉपी हो गया, ठीक है, नीचे ऑप्शन आ गया एक नोटिफिकेशन। अब यहाँ से लिंक कॉपी करके आप लोगों ने जो हमारा टेम्पलेट था, लाइक फॉर एग्जांपल जो मैंने इमेज अपलोड की वो मेरी मेन इमेज थी, ठीक है। लेट्स सपोज इमेजेस का मैंने बताया था कि आप लोगों ने कैसे इमेजेस रखनी है। लेट्स सपोज वो मेरी मेन इमेज थी, यहाँ मैंने कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दिया लिंक हुई। अब ये एंड पे देखें, इस लिंक के एंड पे स्क्रीन जूम करें थोड़ी सी ताकि विजिबल क्लियर हो, आपको विजिबल हो सब कुछ। विजिबल है स्क्रीन सही? ये जो फॉन्ट साइज सही है? रिस्पांस दे दे कोई। जी सर विजिबल है। ठीक है, एंड से जो हम लोगों ने यहाँ पे पेस्ट किया है अपना लिंक, उसके एंड पे देखें 5 करेक्टर जो क्वेश्चन मार्क से ऑनवर्ड जितने भी करेक्टर हमने वो सारे करेक्टर रिमूव करने हैं। जीरो भी रिमूव करेंगे, इक्वल वाला साइन भी रिमूव करेंगे, एल भी रिमूव करेंगे, डी भी और ये क्वेश्चन मार्क भी। ये जो पीएनजी है ये हमारी कल्सर टाइप है कि हमारी इमेज किस टाइप की थी, पीएनजी की थी, ठीक है। यहाँ कल्सर टाइप तक आप लोगों ने लिंक रखना है, यहाँ ऊपर भी विजिबल है ये लिंक, आप लोगों ने सिर्फ इतना ये लिंक रखना है, आगे जितना पार्ट होगा उसकी जरूरत नहीं होती, सिर्फ कल्सर टाइप तक रखना है, ठीक है। ये कल्सर टाइप आपकी कुछ भी हो सकती है, कि जेपीजी भी होती है, पीएनजी भी होती है, पीडीएफ भी होती है, जीआईएफ भी होती है, कोई भी आप लोगों की कल्सर टाइप होती है। अगेन अब लेट्स सपोज मेन इमेज मैंने सेलेक्ट कर ली, जो मैंने मेन इमेज में यूआरएल पेस्ट करना है मैंने आप लोगों को बताया था, सेम सीक्वेंस में मेरा वो
स्वैच इमेज में भी जाएगा। क्यों? क्योंकि मेन इमेज और स्वैच इमेज मेरी सेम थी, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोगों को। वही मेरा जो होगा लिंक, वही मेरा स्वैच इमेज में आ जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने स्वैच इमेज और मेन इमेज लगा लेनी है, सीक्वेंस सेम रखना है। अब लेट्स सपोज ये येलो शर्ट थी और मेरे पास पीछे सीक्वेंस में येलो वेरिएशन चलती हुई आ रही है, तो मैं अदर इमेज 1 में क्या करूंगा, अगेन जो अब इमेज 1 पे मैंने लगानी है तस्वीर, अब उससे कॉपी करूंगा, उससे उठाऊंगा, अपलोड करूंगा, उसका लिंक जनरेट करूंगा, कॉपी करूंगा, वो इसमें पेस्ट कर दूंगा। सिमिलरली सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, इस तरह सेपरेटली भी कर सकता हूँ और एक साथ पूरा फोल्डर अपलोड करके 1 बाय 1 सबके लिंक जनरेट करके यहाँ पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, एक वेरिएशन किस तरह सब आ जाएंगे, फिर सिमिलरली सेकंड वेरिएशन एंड देन ऑनवर्ड। इस तरीके से सारी वेरिएशंस की इमेजेस अपलोड हो जाएंगी। अब यहाँ पे ये जो लिंक हम लोगों ने जनरेट की है, ड्रॉपबॉक्स यूज किया, इसका मकसद क्या, हम सिंपल डायरेक्ट भी तो इमेज अपलोड कर सकते थे। मैंने आप लोगों को बताया कि Amazon डायरेक्ट आपके गैलरी को या आपके मोबाइल को एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, उससे हम लोगों ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना होता है जहाँ से वो इमेज इजीली एक्सेस कर सके। वो ड्रॉपबॉक्स हम यूज करते हैं प्रोफेशनली। अब इस ड्रॉपबॉक्स पे इमेज अपलोड करने का फायदा ये हुआ कि जैसे ही हमने ये लिंक Amazon को दिया है, लिस्टिंग वो हमारी अपलोड करेगा, ऑटोमेटिकली वो ये इमेजेस एक्सेस कर लेगा। ये एक्सेसिबल है, उसे यहाँ तक रसाई हासिल हो गई है। अब यहाँ पे देखें, अगर इनके सब गूगल पे सर्च भी करते हैं यही लिंक पेस्ट करके, अगर यही आप लोग गैलरी में इमेज पड़ी होती है, वहां से भी लिंक जनरेट हो जाता है आपकी इमेज का, लेकिन वो एक्सेसिबल नहीं होता। ठीक है, किसी और को आप नहीं दे सकते वो एक्सेस। अब यहाँ पे ये है सिंपल, मैंने ये लिखा है एंड से क्वेश्चन मार्क्स वगैरह वो बता रहा हूँ, अगर वो हो भी तो भी चल जाता है, ना हो तो भी चल जाता है। मैं सर्च करता हूँ, ठीक है, गूगल पे लिख के सर्च कर रहा हूँ, ड्रॉपबॉक्स का अपलोड, तो ऑटोमेटिकली यहाँ देखें गूगल ने वो इमेज एक्सेस कर लिया। ठीक है, इजीली। ये मकसद है सिर्फ ड्रॉपबॉक्स पे अपलोड करने का, ताकि उस Amazon एक्सेस कर सके उसे इजीली। ये था हमारा प्रीवियस टॉपिक। इसी तरीके से आप लोगों ने ये सारी इमेजेस लगानी है। इमेजेस मैंने बताया था, मेन इमेज स्वैच इमेज कौन सी होनी चाहिए, वाइट बैकग्राउंड हो, आपका प्रोडक्ट फुल डिस्प्ले हो। अदर इमेज 1 2 3 4 5 एंड ऑनवर्ड 8 तक मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें आपके प्रोडक्ट के फीचर्स हो जाएं, इसमें आपके प्रोडक्ट के जो अगर कोई लोगो वगैरह लगा हुआ है वो हो जाए, डेली लाइफ यूजेस कि आप इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं वो हो जाए। उसके बाद इसमें कोई एक्स्ट्रा केयर है या कोई प्रिकॉशन है, लाइक मशीन वॉश ओनली है या हैंड वॉश ओनली है, या डायरेक्ट सनलाइट में ड्राई नहीं करना, इस तरह कोई भी प्रिकॉशन या कोई केयर है वो इमेजेस के थ्रू आप बता सकते हैं। ठीक है, समझा सकते हैं। और उसके बाद अगर कोई वारंटी वगैरह है वो इमेज लगा सकते हैं, या फिर अगर आपके पास मल्टीपल वेरिएशंस हैं, ठीक है, साइजेस की, कि स्मॉल भी है, मीडियम भी है, लार्ज भी है, साथ उनके नंबर भी है। अब साइज के स्मॉल मीडियम लार्ज के अंदर नंबर भी होते हैं, वो नंबर भी आप लोग साथ मेंशन एक तस्वीर में वो चार्ट सा बनाएं एक्सेल शीट पे, उस चार्ट का स्क्रीनशॉट लेके तस्वीर बना के वहाँ अपलोड कर सकते हैं आप लोग। ये भी होता है, मतलब आपने अपनी मर्जी के मुताबिक इमेजेस लगानी है, बस मेन इमेज और स्वैच इमेज का ख्याल रखना है, बाकी आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। लेकिन मैंने बताया कि कौन कौन सी लगानी है। ऐसी इमेजेस लगानी है ताकि कस्टमर सेटिस्फाइड हो, इमेजेस देख के उसे डिस्क्रिप्शन पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, ऐसी इमेजेस होनी चाहिए। ये प्रीवियस हम लोग ज्यादा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए नेक्स्ट मूव करते हैं आज वाले लेक्चर की तरफ। ई कॉलम में टी कॉलम में यहाँ पे देखें जी, वेरिएशन का ये जो रेड आपको नजर आ रहा है, रेड ब्लॉक बना हुआ है, वेरिएशन का ये ब्लॉक है। ठीक है, कि हमारे पास जितनी वेरिएशंस हैं हमने उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे देनी है इस ब्लॉक में। यहाँ पेरेंट एज पूछ रहा है, पेरेंट एज और नीचे लिखा हुआ है पेरेंट चाइल्ड। ठीक है, ऊपर पेरेंट एज पूछ रहा है, नीचे पेरेंट चाइल्ड लिखा हुआ है। कोशिश कर रहा हूँ मैं से थोड़ा सा बड़ा कर लूँ ताकि पेरेंट चाइल्ड विजिबल हो, लेकिन ये हो नहीं रहा, फॉन्ट साइज इसका बड़ा हो नहीं रहा। और ना यहाँ पे जब कर्सर लाते हैं हम लोग तो ये कॉलम सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, इनकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है, लेकिन वो खैर बाद में करेंगे। यहाँ पे पेरेंट चाइल्ड लिखा हुआ है, ये जो नीचे है। अब पेरेंट एज में हम लोगों ने ये मेंशन करना है कि जो पेरेंट टाइटल है हमारा
उसके सामने हम लोगों ने पेरेंट लिख देना है, सिंपल, बस बताना है कि पेरेंट कौन सा है, चाइल्ड कौन सा है, और जो चाइल्ड होगा उसके सामने हम लोगों ने चाइल्ड लिख देना है, सिंपल इतना काम होगा। नीचे हमारे सारे चाइल्ड हैं 8, हम नीचे सारे चाइल्ड लिख देंगे। पेरेंट पेज में सिर्फ इतना काम करना है। अब पेरेंट SKU क्या है? अब ये नाम से ऐसा लग रहा है यार पेरेंट SKU, मतलब जो हमने ये वाला SKU बनाया था पेरेंट का PS001P, यही पेरेंट SKU था ना, पेरेंट का SKU यही था। तो सम टाइम ऐसी मिस्टेक हो जाती है कि हम ये SKU उठा के इधर लिख देते हैं पेरेंट SKU में सबके सामने। यहाँ पे पेरेंट SKU से मुराद ये है कि हम जितने भी पीछे SKUs बना के आ चुके हैं ये सारे, हर वेरिएशन का SKU, वही बेसिकली हर वेरिएशन का जो SKU पहले बन चुका है उससे हम पेरेंट SKU कह रहे हैं। इट्स मीन कि हम ये जो SKUs लिखे हुए हैं एज इट इज ये उठा के सामने लिख देना है, ठीक है। लाइक पेरेंट वाले के सामने क्या लिखना है, PS001 ये था। सिमिलरली नीचे क्या था, PS001 S था और वाइट था, तो जो भी लिखा हुआ था इसी तरीके से सिमिलरली आप लोगों ने जितने भी आप लोगों ने SKUs बनाए हैं पीछे, हर वेरिएशन के सामने उसका SKU लिख देना है, पेरेंट SKU में ये आएगा। या ये गलती नहीं करनी है, अगेन मैं बता रहा हूँ कि आप पेरेंट वाला SKU उठा के सबके सामने वही पेज कर दें, ठीक है। देन आ रहा है रिलेशनशिप टाइप। रिलेशनशिप टाइप से मुराद क्या है कि हमने यहाँ जो पीछे लिखे हैं कि पेरेंट चाइल्ड, ये इन पेरेंट चाइल्ड में रिलेशन क्या है, ये पेरेंट चाइल्ड में रिलेशन क्या है, रिलेशन में आपस में क्या है, वेरिएशन का रिलेशन है, ठीक है। मतलब इसमें तो कलर अलग है या साइज अलग है, ठीक है। प्रोडक्ट बेसिकली एक ही है, कलर साइज की बेस पे वेरिएशंस है, तो आपस में रिलेशन उनका क्या हुआ, वेरिएशन बेस्ड रिलेशन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे वेरिएशन मेंशन कर देंगे, जो वेरिएशन है सबके सामने जो रिलेशन बन रहा है हमारा। वेरिएशन थीम क्या होता है? वेरिएशन हमने बता दिया कि हमारा जो रिलेशन है वो वेरिएशन है। अब वेरिएशन किस बेस पे है? बेस वो 3 वजह पे हो सकती है, मटेरियल की बेस पे हो सकती है, डायमेंशन की बेस पे हो सकती है और कलर की बेस पे हो सकती है। अभी जो हमारे पीछे वेरिएशन है वो किस बेस पे है? साइज और कलर की बेस पे, तो मैं साइज और कलर लिख दूंगा। अगर इन केस वो मटेरियल की बेस पे होती है तो मैं मटेरियल लिख देता, अगर इन केस वो सिर्फ साइज की बेस पे होती तो मैं सिर्फ साइज लिख देता, ठीक है। अगर इन केस वो सिर्फ कलर की बेस पे होती तो मैं सिर्फ कलर लिख देता, ठीक है। तो यहाँ पे जिस बेस पे वो होती आप लोग उसी बेस पे यहाँ लिख देते कि इस बेस पे हमारी वेरिएशन आ रही है। यहाँ पे मैंने सारे सैंपल लिख दिए ताकि समझने में आसानी हो। एंड पे ये टेम्पलेट मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा ताकि इन केस बाद में एज अ रिमाइंडर यहाँ देखते साथ फिल हुआ होगा ये टेम्पलेट, आपको देखते साथ समझ आ जाए कि यहाँ क्या आना था। जिस बेस पे आपकी वेरिएशन है प्रोडक्ट की, आप लोगों ने वो वजह लिख देनी है। वो मटेरियल भी हो सकता है, वो साइज भी हो सकता है, वो कलर भी हो सकता है, वो तीनों चीजें भी हो सकती हैं, ठीक है। और वो सिंगल चीज भी हो सकती है। उसके बाद है बेसिक में। अब नेक्स्ट वेरिएशन वाले ब्लॉक्स नेक्स्ट ब्लॉक में जा रहे हैं। बेसिक में यहाँ पे एक ऑप्शन है अपडेट डिलीट, ठीक है। यहाँ पे 2 हैं, एक इनके साथ तीसरा ऑप्शन भी होता है, अपडेट डिलीट और पार्शली अपडेट। ये थोड़ी सी इनकी फिलॉसफी समझ लें, अपडेट डिलीट और पार्शली अपडेट क्या होता है। जब भी आप लोग अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर लेते हैं, ठीक है, जब आपका प्रोडक्ट लॉन्च हो जाता है और आप चाहते हैं कि अब ये प्रोडक्ट हम सेल आउट करें, ठीक है, इसकी सेल स्टार्ट कर दें, तब आप लोग क्या करते हैं, अपडेट कर देते हैं, ठीक है। इट्स मीन कि आपकी लिस्टिंग अगर इनकेस पुरानी हो गई है या इनकेस नई बनाई है तो आप लोगों ने क्या करना है, अपडेट बनाना है, पिछली जो लिस्टिंग थी उसे अपग्रेड करके, ठीक है, उसमें नए कीवर्ड्स पुट करके, ठीक है, उसे ऑप्टिमाइज करके आप लोग अपडेट कर देंगे ताकि आपका पेज जो है आपका प्रोडक्ट डिस्प्ले होना शुरू हो जाए। समटाइम ऐसा भी होता है कि हमारा प्रोडक्ट खत्म हो जाता है। एक कंडीशन तो ये है कि आपका प्रोडक्ट है ही नहीं, आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, तो ऑब्वियसली इसमें आप अपडेट करेंगे। अपडेट से मुराद ये होगा कि आपका प्रोडक्ट विजिबल होने लग गया, कस्टमर्स को अब सेल जाना शुरू हो जाएंगे। अब दूसरी कंडीशन ये थी कि आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी था वहाँ, साल बाद आपका प्रोडक्ट खत्म हो गया,
अब आप लोगों ने नया मंगवाना है, तो जो नया मंगवाना है उसके लिए भी आपको थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा, 10-15 दिन या कम से कम, ठीक है, हाँ, कम से कम 14-15 दिन लगते हैं सोर्सिंग में, मैक्सिमम 4 हफ्ते 5 हफ्ते इतना लग जाता है टाइम सोर्सिंग में। अगर इन केस आपका प्रोडक्ट टोटली खाली हो चुके और आपको नहीं, सम टाइम तो ऐसा होता है कि खत्म होने वाला होता है तो हम पहले सोर्सिंग करवा लेते हैं, क्योंकि बिजनेस है, इसमें जो मार्केट में बैठा होता है वो रियलिस्टिक होकर देख रहा होता है चीजों को। अगर इन केस उसकी सेल्स जा रही है, अच्छी जा रही है डेली की, उसे पता है कि एवरेज सेल्स उसकी 100 प्रोडक्ट निकल रहे हैं, उसे पता है कि आने वाले 10 दिन में मेरा प्रोडक्ट खाली हो जाएगा, तो उसने क्या करना है, पहले सोर्सिंग का ऑर्डर दे देगा। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि अचानक से ट्रेंड चलता है और पहले सेल्स कम आ रही होती है और अचानक से आपका जो जितनी भी प्रोडक्ट पड़ा होता है वो सेल आउट हो जाता है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हमें सोर्सिंग में टाइम लग जाता है। सोर्सिंग का ऑर्डर दिया हुआ है, आपका प्रोडक्ट अगर इनके शो हो रहा होगा तो आउट ऑफ स्टॉक नजर आ रहा होता है, तो आप लोग उसे क्या कर सकते हैं, पार्शली अपडेट कर सकते हैं। उसका मतलब ये होता है कि आप लेटर ऑन से अपडेट करेंगे, फिर विजिबल होगा। पार्शली अपडेट में ये होगा कि आपका प्रोडक्ट ठीक है, लिस्टेड है, लेकिन विजिबल नहीं होगा, ठीक है। आपकी रैंकिंग वगैरह मेंटेन रहेगी, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो मेंटेन रहेगी। अमेजोन की ये बहुत बड़ी खूबी है। अगर आपने स्टोर बनाया है, उसकी रैंकिंग अगर 5/5 आप लोगों ने कर ली है, ठीक है, सॉरी 4/4, और स्टार आपके 5 है, और मतलब फुल आप लोगों ने कर ली है, रैंक्ड है, रिव्यूज अच्छे हैं, रेटिंग अच्छी है, और अब आप काम करना छोड़ देते हैं, आने वाले 20 साल बाद भी अगर आप उसी प्रोडक्ट पे उसी लिस्टिंग पे आते हैं तो आपकी रैंकिंग मेंटेन रहेगी, आपकी रैंकिंग खराब नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ 2 ऑप्शन मैंने डिस्कस कर लिए, अपडेट और डिलीट। तीसरा ऑप्शन अपडेट और पार्शली अपडेट। तीसरा ऑप्शन होता है डिलीट का। अब डिलीट क्या होता है, इस डिलीट का मतलब होगा आपकी जो लिस्टिंग है वो टोटली खत्म हो जाए, ठीक है, आपकी लिस्टिंग अमेजोन से हट जाए, आपका ये प्रोडक्ट खत्म हो गया। ये हम उस कंडीशन में करते हैं जब हम अपना बिजनेस खत्म कर रहे होते हैं, हम कहते हैं बस यार अब मैंने ये प्रोडक्ट फर्दर नहीं सेल आउट करना है अमेजोन पे, तब हम डिलीट करते हैं। लेकिन डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट नहीं करते। मैं बताऊंगा क्यों नहीं करते, क्योंकि इसका फायदा है, अगर आप पार्शली अपडेट करके उसे अपने पास रखेंगे, मैंने पहले थोड़ी देर पहले बताया है कि आपकी रैंकिंग जाया नहीं होती, आपकी रैंकिंग अमेजोन मेंटेन रखता है, ठीक है। अगर इनके रैंकिंग जाया होनी होती तो बंदा डिलीट कर देता, इसमें रैंकिंग मेंटेन रहती है। अगर आप इसे पार्शली अपडेट करके रखेंगे तो इट्स मीन आपकी ये लिस्टिंग डेड लिस्टिंग कंसीडर होगी। डेड लिस्टिंग कंसीडर होगी। डेड लिस्टिंग क्या होती है, ऐसी लिस्टिंग जो एग्जिस्ट करती हो लेकिन रियल में प्रोडक्ट ना हो, लिस्टिंग कंप्लीट हो, रैंकिंग हो उस प्रोडक्ट की, रिव्यूज उस प्रोडक्ट के हो, लेकिन प्रोडक्ट ना हो। इट्स मीन कि दुकान है, ठीक है, नाम भी उस दुकान का है, ठीक है, कस्टमर भी उस दुकान के बहुत ज्यादा है, लेकिन इस दुकान में सामान नहीं है। काम ये होता है डेड लिस्टिंग का। अब वो क्या होता है कि लेटर ऑन जब कोई नया आता है इन्वेस्टर, किसी के पास इन्वेस्टमेंट होती है, या किसी को मतलब वही जो प्रोडक्ट हमारे पास था एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट उसी को लॉन्च करना चाहता होता है दोबारा, तो वो डेड लिस्टिंग हमसे बाय कर लेता है। उसे फिर न्यू स्टार्ट नहीं लेना पड़ता, नए सिरे से रिव्यूज नहीं लेने पड़ते, नए सिरे से उसे रेटिंग नहीं स्टार्ट करनी पड़ती। वो एक स्टेज से स्टार्ट करता है कि रेटिंग अगर आपकी 3.5 थी तो वहां से स्टार्ट करेगा, रेटिंग 4 थी तो वहां से स्टार्ट करेगा। उसे वो सारी पीपीसी कैंपेन पे खर्चा नहीं करना पड़ेगा, उसे फायदा हो जाता है और आपको भी फायदा हो जाता है। आप लोगों ने जो खर्चा किया होता है पीपीसी पे, अगर इन केस वो आपके प्रोडक्ट से इतना आउटकम नहीं मिला तो आप वहां से उस डेड लिस्टिंग को सेल आउट करके ले सकते हो। वो डेड लिस्टिंग भी अच्छी खासी महंगी सेल आउट हो जाती है, ठीक है। इसलिए डिलीट कभी भी नहीं करनी। अगर इन केस अपना सेलर सेंटर खोलते हैं, लिस्टिंग बनाते हैं, 1-2 साल उस पर काम करते हैं, लिस्टिंग डिलीट कभी नहीं करनी, रख दें। ठीक है, नहीं होता आपके बच्चे यूज कर लेंगे। एग्जांपल दे रहा हूँ कि उसकी लिस्टिंग जाया, उसकी रेटिंग जाया नहीं होने वाली, नहीं तो लेटर ऑन आप उसे पोर्टल में डेड लिस्टिंग को सेल आउट कर दें, ऐसा आएगा। ये था अपडेट, पार्शली अपडेट और डिलीट, बेसिक इंफॉर्मेशन थे। नेक्स्ट सारा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। पीछे सारी बात समझ आई? जाग रहे हैं सब? जी सर। यार बोरिंग होती है क्लास। ये जो रिलेशनशिप टाइप है, इसमें वेरिएशन के अलावा भी कुछ आ सकता है? रिलेशनशिप टाइप में यार इसमें जी अस्सलाम वालेकुम सर। माइक्रो क्रॉप करें। वालेकुम सलाम।
सर ये अपडेट और डिलीट वाले में अगर अपडेट और डिलीट की सूरत में ही कुछ लिखना है, वैसे खाने खाली रहेंगे ये? जी ऑब्वियसली जब आप प्रोडक्ट अपडेट करने लगेंगे तो अपडेट लिख देंगी, जब आपकी सोर्सिंग हो रही होगी तो आप पार्शली अपडेट लिख देंगी, डिलीट तो यहाँ करने ही नहीं है ना। ये सारा फॉर्म फिल करते हैं ना जब हम, तो हमने सबमिट करना होता है, उसके अकॉर्डिंग फिर एक्शंस होते हैं। हम डिलीट लिखेंगे हमारी लिस्टिंग डिलीट हो जाएगी, हम अपडेट लिखेंगे हमारा लिस्टिंग अपडेट हो जाएगी, ठीक है। और सर क्वेश्चन करके मतलब इन खानों में हमने अपडेट ही लिखना है? हाँ अभी प्रैक्टिस में आप लोगों ने अपडेट ही लिखना है। जी माइक्रोफोन ऑफ कर दें। नुमाद का क्वेश्चन था रिलेशनशिप टाइप, माइक्रोफोन ऑफ कर दें सब लोग। नुमाद का क्वेश्चन है रिलेशनशिप टाइप में हम वेरिएशन के अलावा भी कुछ लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास ये वेरिएशन का ब्लॉक है, ठीक है नुमाद, ये ऊपर ये पिंक वाला रेड वाला जो भी है ये वेरिएशन का ब्लॉक है। यहाँ पे हमारे पास रिलेशनशिप टाइप सिर्फ वेरिएशन आएगी, ठीक है, और हमारे पास कोई रिलेशनशिप टाइप यहाँ पे नहीं होगी, आगे और होंगी, यहाँ पे नहीं होगी। अगर इनके सिंगल प्रोडक्ट होता है तो सिंगल प्रोडक्ट की पेरेंट चाइल्ड नहीं बनती। सिंगल प्रोडक्ट की लिस्टिंग कैसे बनती है वो एंड पे मैं आप लोगों को करवाऊंगा। ये हम प्रोडक्ट्स की एक प्रोडक्ट में ज्यादा सारे कलर हैं, ज्यादा साइज है, ज्यादा मटेरियल है, तो उसकी लिस्टिंग कैसे होती है वो करवा रहा हूँ। जब हम सिंगल प्रोडक्ट की करेंगे तो उस वक्त ये वेरिएशंस वाले कॉलम नहीं आएंगे, ठीक है। उस वक्त सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट को लेके चलने हम लोग करें, ना उसका कोई पेरेंट होगा ना उसका चाइल्ड होगा, वो सिंगल प्रोडक्ट होगा, उसका पूरा टाइटल होगा, पूरा उसका डिस्क्रिप्शन होगा, सारी 8 की 8 इमेजेस लगेंगी, मेन इमेज स्वैच इमेज लगेगी, रिलेशनशिप टाइप और ये पेरेंट एज ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ना वेरिएशन थी, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होगा, बुलेट पॉइंट्स होंगे, ठीक है, और बस आगे बेसिक इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। क्लियर है? यस सर। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की तरफ जाते हैं। तो मैं Amazon ओपन कर ले, मैं आप लोगों को पहले प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन दिखा दूं कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होगा कैसे। ये है तो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, दुआ कर डिस्क्रिप्शन इसका अच्छा हो, बुलेट पॉइंट्स अच्छे हैं। नहीं है इसका डिस्क्रिप्शन, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट है। जब भी आप लोग यहाँ स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, ये यहाँ मैं कर्सर स्विंग कर रहा हूँ, ये स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है। जब आपकी लिस्टिंग अच्छी होगी तो आपको स्पॉन्सरशिप इतने ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी, शुरू में करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, लेकिन लेटर ऑन आप लोग मतलब जब आपकी रेटिंग अपनी बन जाएगी तो फिर आपको कंपेन कम चलानी पड़ेगी और सबसे ज्यादा खर्चा आपका कंपेन पे होता है, ये याद रखिए। ये है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये A+ कंटेंट की डिस्क्रिप्शन है, इसमें इसने तस्वीर लगाई हुई है, ठीक है, और इस तस्वीर के ऊपर इसने हाई क्वालिटी बाईसाइकिल हेलमेट, ठीक है, साथ थोड़ा सा लाइफस्टाइल लिखा दी है, और उसके बाद यहाँ पे ऑल राउंड प्रोटेक्शन, लाइट वेट एंड कंफर्टेबल, टफ एंड ड्यूरेबल, सुपर एयर वेंटिलेशन, एडजस्टेबल साइज, मतलब फुल डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, और ऐसा अट्रैक्टिव डिस्क्राइब कर रहा है कि लंबे चौड़े पैराग्राफ्स की जरूरत नहीं है, एक सिंगल वर्ड ही उसने ऐसा लिख दिया है और तस्वीर के साथ कि बस वो एक सिंगल वर्ड भी 1-2 सफ़ों के पैराग्राफ से ज्यादा वर्थफुल है, ठीक है। मतलब इस तरीके से आप डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर उसने इमेजेस में हर चीज कस्टमर की अटेंशन को अट्रैक्ट किया है। यहाँ सब कुछ साइकी चल रही थी हमारे कस्टमर को
अपनी मार्केट प्लेस को देख के उसने यहाँ देखें इमेजेस में कस्टमर को अट्रैक्ट किया, उसके बाद नीचे लेके आया ऐसा ऐसा प्रोडक्ट की डिटेल की तरफ कि डिटैचेबल सन विजर है, ठीक है, कि ये डिटैचेबल है, आप लगाना चाहें लगा सकते, नहीं लगाना चाहें नहीं लगाएं। कस्टमर का प्रोडक्ट का फीचर हो गया, ये एडजस्टेबल हो गया, पोर्टेबल हेलमेट, बैकपैक, वो बैकपैक भी साथ दे रहा है, इस वजह से उसने साथ ही यहाँ पे कर दिया। उसके बाद नीचे यहाँ डिस्क्राइब कर रहे हैं ये हाउ टू वेयर, ठीक है, स्टेप्स बना के डिस्क्राइब कर रहे हैं। उसके बाद पैकेजिंग में क्या क्या देगा, एक साइकिल हेलमेट होगा, एक डिटैचेबल विजर होगा और पोर्टेबल बैकपैक होगा, एक ये पूरा पैकेज बना के दे रहा है। उसके बाद स्पेसिफिकेशन दे रहा है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, और उसके बाद हाउ टू वेयर उसे इमेज के थ्रू बता रहा है कि आप इसे कैसे कर सकते हैं। ये सारा रिटर्न फॉर्म में भी हो सकता है, ये सारा इस फॉर्म में भी हो सकता है। ये A+ कंटेंट में इसने की हुई है, ठीक है। ये सारे यहाँ देखें, स्केटिंग के लिए भी है, हाइकिंग के लिए भी है, राइडिंग के लिए भी है, मतलब इसने A+ कंटेंट किया। A+ कंटेंट क्या होता है, डिस्क्रिप्शन में इस तरह इमेजेस लगाना, इमेजेस के थ्रू डिस्क्राइब करने से A+ कंटेंट लिस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। इसने A+ कंटेंट की लिस्टिंग की हुई है। अब ये इसने इमेजेस कैसे लगाई है, कोई बता सकते हैं ये कैसे लगाई होंगी? कोई सजेशन? सेम मेथड इसने यूज की है, ड्रॉप बॉक्स वाला, लिंक जनरेट की है, पैराग्राफ्स लिखे हैं, उन्हें HTML कोडिंग दी है इन पैराग्राफ्स को, ये HTML कोडिंग के थ्रू होगा सारा, ठीक है। इन्हें HTML कोडिंग दी है, HTML कोडिंग दे के उसने क्या कर दिया कि वो लिंक्स जहाँ उसने पिक्चर्स लगानी थी वहाँ वो लिंक्स पेस्ट कर दी है, ठीक है। ये सारी HTML कोडिंग हुई है, ये सारी, ठीक है। अब ये HTML कोडिंग यहाँ पे जो हम करेंगे वो सिंपल है, ठीक है। जो आप लोगों ने वैसे की होगी वो बैक एंड के लिए HTML है, वो ज्यादा टफ है, वो मुश्किल है। यहाँ की HTML आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, आप लोगों ने एक वेबसाइट यूज करनी है, सिंपल। ये A+ कंटेंट की है। मैं आप लोगों को जो विदाउट इमेजेस है, मोस्टली जो भी हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं वो इमेजेस खुद लगाना प्रेफर करते हैं, हमें बस हमने क्या करना होता है, उन्हें डाटा देना होता है। वो चाहते हैं कि हम उनके प्रोडक्ट्स को डिस्क्राइब करें, ठीक है। उसका सैंपल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जी ये देखें यहाँ पे, ये फाइल में एंड पे आप लोगों को पूरी दिखाऊंगा, ठीक है, कि आप लोगों ने अपना पोर्टफोलियो किस तरीके से जनरेट करना है, ठीक है। फिलहाल आप लोगों का काम सिर्फ लिस्टिंग में है, तो मैं लिस्टिंग, क्योंकि बाकी चीजें आप लोगों को कंफ्यूज करेंगी। यहाँ से आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग शुरू होगी, ठीक है। मेन जो काम होता है प्रोडक्ट लिस्टिंग में, जो हम लोगों ने सिंगल प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी होती है, उसमें सिर्फ ये 4 काम भी होते हैं। अभी तक आप लोग सिर्फ 2 किए, दूसरा आधा किया डिस्क्रिप्शन वाला, बाकी अभी आप लोगों के 2 रहते हैं। टाइटल मेकिंग आप लोगों को बता दिया था मैंने, टाइटल में क्या क्या है यह सारे फाइल में मैंने सैंपल दिया हुआ है ताकि आप लोगों को याद रहे बाद में। ब्रांड नेम, मोकअप नेम, कीवर्ड्स, सपोर्टिंग कीवर्ड, ठीक है, जिन्हें हेल्पिंग कीवर्ड बोलते हैं, मटेरियल, डायमेंशन, कलर। टाइटल लाइक लेट्स सपोज ये प्रोडक्ट हंट किया गार्डन हाउस, गार्डन हाउस का टाइटल आप लोगों ने बनाया, मैंने सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस बताई थी, ये गार्डन हाउस का टाइटल है, ठीक है। ये गार्डन हाउस का टाइटल है, मैं बाद में सेंड करूंगा तो देखिएगा। ये बुलेट पॉइंट्स अभी आप लोगों ने नहीं पढ़े, ये कैसे बनाने ये भी आप लोगों को नहीं पता, लेटर ऑन बताऊंगा। ये डिस्क्रिप्शन,
डिस्क्रिप्शन पे देखिएगा, convert the description in HTML before uploading the listing because HTML coding will keep your headings and paragraph maintained. HTML कोडिंग हम क्यों देंगे, मैंने पहले बताया था, हमें HTML कोडिंग देनी है, ये आपकी हेडिंग्स को, जो आप हेडिंग बनाएंगे और जो पैराग्राफ बनाएंगे उसे मेंटेन रखेगी। अगर आप Amazon पे विदाउट HTML कोडिंग कोई भी बेशक उसके पैराग्राफ बनाए, हेडिंग्स बनाए, ठीक है, और एक अच्छा सा लेआउट दे के उसे अपलोड करें, Amazon एक ही पैराग्राफ बना देगा, सारी हेडिंग्स खत्म, सब कुछ खत्म, एक खिचड़ी बना के बस अपलोड कर देगा और वो बुरा लगेगा, वो कस्टमर पे इंप्रेशन बुरा जाता है कि 1000 कैरेक्टर का लिखा हो या 1500 कैरेक्टर का आपका डिस्क्रिप्शन लिखा हो और वहाँ पे एक ही पैराग्राफ हो, ना कोई हेडिंग हो ना कुछ हो, तो आपको क्या लगता है कि कस्टमर पढ़ना पसंद करेगा? या जैसे मैंने रिसेंटली दिखाया आप लोगों को डिस्क्रिप्शन, वैसा डिस्क्रिप्शन कस्टमर को अट्रैक्ट करता है, ऑब्वियसली वैसा डिस्क्रिप्शन कस्टमर को अट्रैक्ट करेगा। इसमें प्रॉपर हेडिंग्स हो, प्रॉपर पैराग्राफ्स हो, हेडिंग्स देख के समझ आ जाए पैराग्राफ में बात क्या हो रही है। ये ना हो कि एक ही पैराग्राफ ए से शुरू हो, जी पे खत्म हो और ना कोई हेडिंग हो, ना कुछ समझ आए, फॉन्ट साइज एक छोटा हो, ठीक है, ना कोई पैराग्राफ ब्रेक हो रहा हो, तो कस्टमर जो होते हैं वो नहीं देखते, उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस होते हैं और हमको क्या करना होता है, कस्टमर्स की अटेंशन को गेन करना होता है। तो उसके लिए क्या करना होता है, HTML कोडिंग देनी है, वो आप लोगों ने खुद नहीं देनी, एक वेबसाइट है उससे ही करनी है। डिस्क्रिप्शन आप लोगों ने लिखना कैसे है ये देखें पहले। ये विदाउट A+ कंटेंट है, ठीक है। A+ कंटेंट कैसे है वो भी समझाता हूँ। डिस्क्रिप्शन के फीचर्स दें, आप लोगों को जो डिस्क्रिप्शन होगा वो एटलीस्ट मिनिमम 1000 कैरेक्टर का होगा, मिनिमम, मैक्सिमम 2000 कैरेक्टर, 2000 कैरेक्टर एक्सीड ना करें, ठीक है। इसके दरमियान में रहना, 1000 से कम ना हो, 2000 से ज्यादा ना जाए, ठीक है। इससे 1000 से कम नहीं होना चाहिए आपको। यहाँ पे देखिए गार्डन हाउस का डिस्क्रिप्शन सैंपल दिखा रहा हूँ, कैसे लिखता हूँ मैं। ओवर सर्विसेज, सबसे पहले क्या करना है, कस्टमर्स की अटेंशन गेन करनी है। कस्टमर की अटेंशन गेन करने के लिए देखिए यहाँ पे ओवर सर्विसेज का पहला दिया ने अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, we have always been trying to provide the best service and reliable products for every customer। अब ठीक है, पंच लाइन हो गई एक किस्म की कि यार कस्टमर पढ़ेगा तो फोकस जरूर करेगा। we will help you resolve any issue worried and tired। सेकेंड पंच लाइन हो गई सर्विसेज में कि आपके जो भी इश्यूज हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड, ठीक है, आप यहाँ घरेलू इश्यूज नहीं रहेंगे। अगर कोई टायर्डनेस है तो वो यहाँ पे रिजॉल्व हो जाएगी। उसके बाद जो सेकंड मेरी टेक्निक है, मेरी टेक्निक क्या होती है, मैं प्रोडक्ट को प्रोडक्ट की जो खामी होती है ना, पहले उन्हें देखता हूँ, उन खामियों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ पहले। अगर इनके कस्टमर के माइंड में वो खामियां ना भी हो ना, खामियां पहले डालता हूँ। ये एक सेल्स बढ़ाने का अच्छा ट्रेंड है कि पहले खामियां बताओ। आर यू टायर्ड ऑफ बाइंग एक्सपेंडेबल गार्डन होज? अब गार्डन होज जो ये पाइप होते हैं, इनका मसला क्या होता है, जल्दी लीक हो जाते हैं, ब्रस्ट हो जाते हैं, ये ज्यादा अरसा नहीं, मतलब इनकी लाइफ लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। तो मैंने क्या किया, आर यू टायर्ड ऑफ बाइंग एक्सपेंडेबल गार्डन होजेस दैट ब्रेक, ब्रस्ट, लीक और ओनली लास्ट अ वीक? तो पहले थोड़ा सा उसके माइंड में डाउट डाल दिया कि यार वाकई वो लीक हो जाएगी, ब्रस्ट हो जाएगी, ठीक है, या एक हफ्ता ही रहेगा वो प्रोडक्ट चल सकेगी फिर खराब हो जाएगी। नेक्स्ट, और आर यू सिक ऑफ हैविंग होल्स एंड हैव टू कैरी इट अराउंड द हाउस व्हेन वाटरिंग द गार्डन? और आप लोग परेशान हो गए कि उससे कैरी करना है पूरे घर में और एक्सेट्रा, क्योंकि साथ इस प्रोडक्ट के साथ कैरिंग बैग भी दे रहा था मैं, दोनों, फिर मैंने उसके अकॉर्डिंग क्यूरीज डाल दी। डोंट वरी नाउ, रनिंग गुड्स ब्रांड है, provides you the best quality and services about मैजिक होज। अब यार प्रोडक्ट को मैजिक होज का नाम दे दिया, कीवर्ड है, ठीक है, एज अ सर्च टर्म भी हो जाता है। अब नेक्स्ट हेडिंग है कि आप पहले क्वेश्चंस मैंने दिए उस माइंड में, ठीक है, क्वेश्चंस डाल दिए, शक डाल दिया। अब सबसे पहला शक उसका क्या गया, लीक, ब्रेक या ब्रस्ट का, मतलब मटेरियल पे गया, मटेरियल को एक्सप्लेन कर दिया कि फिर प्रोडक्ट का मटेरियल क्या है। डबल टॉप नॉन के किंग इंटीरियर रबर एंड फिक्स बाय नो बकल, मतलब एक ही डायरेक्ट है, ठीक है, और प्रिवेंट लीकिंग एंड ब्रस्टिंग, ठीक है, सेफ्टी, रिलायबिलिटी, मटेरियल, ड्यूरेबल लेटेक्स, मतलब वो सारी चीजें लिख दी। अब यहाँ पे मतलब मैंने उस मटेरियल को एक्सप्लेन कर दिया, डबल आउटिंग रैपिंग, मेक इट चार्मिंग एंड नेवर किंग्स, मतलब उससे मैंने क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया, फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह बता दी और इजी टू हैंडल एंड स्टोरेज वो बता दिया। फीचर्स,
अब फीचर्स क्या थे इसके वो बताए जी। ये एक्सपेंड हो सकता है आपको 3 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। उसके बाद 7 स्प्रेइंग वाटर मोड्स, ये उसके जो होस्ट थी वो 7 तरह से पानी का छिड़काव करती थी, ठीक है। वो यहाँ सारी है लिखी हुई है, फुल मिस्ट, जेट शावर, फ्लैट, वो जो जो उसके थे फीचर्स वो एक्सप्लेन कर दिए। पहली हेडिंग थी ऑल सर्विस की, मटेरियल की, फीचर्स की, ठीक है, फीचर्स को एक्सप्लेन किया। और आखिरी हेडिंग क्या दी थी, वारंटी की। वारंटी में क्या बता दिया जी, 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी विद 1 ईयर वारंटी, 1 साल की वारंटी है इसकी, 90 डेज मनी बैक रिटर्न है, ठीक है। और उसका 24 और कस्टमर सर्विस। इस पे एंड पे भी आपने थोड़ी सी वो अपने आप को पॉलिश कर लिया कि यार 24 और कस्टमर सर्विस भी दे रहे हैं, वारंटी दी है, ठीक है। इससे क्या होगा, कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएगा और आपका प्रोडक्ट इजीली बाय कर लेगा, ठीक है। और ये इस तरह का जो डिस्क्रिप्शन होता है वो कस्टमर्स को जल्दी अट्रैक्ट करता है। ये बहुत ज्यादा डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं था, बहुत ज्यादा इधर उधर की घुमा फिरा के बातें नहीं की गई थी, टू द पॉइंट। पहले क्या किया, थोड़ा सा अपने बारे में बताया, थोड़ा सा प्रोडक्ट खामियां बताई, उसी प्रोडक्ट की खामियों को अपने प्रोडक्ट की खूबियां दिखाया कि मेरे प्रोडक्ट में जो पहले प्रोडक्ट में खामियां वो मेरे प्रोडक्ट की खूबियां हैं, और फिर साथ फीचर्स बता के एंड पे वारंटी दे दी। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना होता है कि जो डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, इस डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों ने सर्च टर्म्स लिखनी होती है। सर्च टर्म्स क्या होते हैं, हेल्पिंग कीवर्ड्स होते हैं। देखा आप लोगों ने जो टाइटल बनाया, जब आप लोगों ने टाइटल में मेन कीवर्ड लिखा, हेल्पिंग कीवर्ड लिखे। मैंने आपको बताया था कि ये जो मेन कीवर्ड और हेल्पिंग कीवर्ड का काम क्या होता है, जब भी कोई सर्च बारे में लिखता है और फिर अगर वो कीवर्ड आपके टाइटल में होगा तो आपका प्रोडक्ट शो होगा। इज इट सो? सिमिलरली जो आप सर्च टर्म्स डिस्क्रिप्शन में यूज करेंगे, अगर इन केस कोई सर्च टर्म ऐसी होती है जो टाइटल में नहीं लिख सकते हम, मतलब स्पेस कम होती है, 200 कैरेक्टर है, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे पास अच्छी खासी वाइड रेंज है, 1000 कैरेक्टर है मिनिमम, तो हम यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा सर्च टर्म्स ऐड कर सकते हैं। लाइक जैसे यहाँ मैंने मैजिक होज लिखा है, ठीक है। सिमिलरली और भी बहुत सारी है, रबर है, अगर कोई लिखता है रबर होज लिखता है तो भी प्रोडक्ट आ जाएगा। कोई रिलायबल मटेरियल या ड्यूरेबल लेटेक्स लिखता है तो भी मेरा प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। कोई अगर लिखता है डबल आउटर, ठीक है, लेयर, तो भी मेरा प्रोडक्ट आ जाएगा। इस तरीके से मतलब जो भी आपकी सर्च टर्म्स बनती हैं, आप लोगों ने सर्च करनी है, खुद से नहीं लिखते हैं, हम सर्च करते हैं, उनके अकॉर्डिंग वो भी आप लोगों ने अंदर एडजस्ट करनी होती है, ठीक है। तो जितनी मैक्सिमम हो सके आप लोग यहाँ टाइटल में और डिस्क्रिप्शन में ऐड करते हैं। इसका फायदा ये होता है कि आपके जो सर्च रेट होता है, कोई भी सर्च करेगा आपका प्रोडक्ट विजिबल होगा, जो मर्जी सर्च टर्म्स हो। इसलिए मैं कह रहा था जिसका डिस्क्रिप्शन अच्छा होता है उसे स्पॉन्सरशिप करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि उसने हर कीवर्ड यूज किया होता है, हर सर्च टर्म यूज की होती है, जो मर्जी कोई सर्च करे उसका प्रोडक्ट आ जाता है। उसे बस थोड़ी सी पीपीसी की जरूरत पड़ती है कि वो जो उसकी रैंकिंग होती है, अगर वो 10वें नंबर पे या 100वें नंबर पे आ रहा है या इनके 700 नंबर पे आ रहा है, रैंकिंग मेंटेन कर लेगा। थोड़ी सी जब 3.54 रैंकिंग होगी उसकी, फिर उसकी फिक्स होगी, फिर उसकी रैंकिंग लिस्टिंग की वजह से मार नहीं खाने वाला हो, ठीक है। उसकी रैंकिंग मेंटेन है, फिक्स हो गई है, फिर वो एड रन करे या ना करे, उसे डेली की सेल्स मिलती रहेंगी। बेस्ट लिस्टिंग हो तो ये फायदा होता है, इसलिए डिस्क्रिप्शन लाजमी लिखना है। अब डिस्क्रिप्शन में इमेजेस कैसे लगानी है, लाइक ये मटेरियल है, मटेरियल के पैराग्राफ में आप इमेज लगाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप इमेज का लिंक पेस्ट कर दें, अपलोड करें ड्रॉप बॉक्स में उसका लिंक पेस्ट कर दें। सिमिलरली अगर दूसरी लगानी है तो इस पैराग्राफ के बाद लगा लें। सिमिलरली जिस पैराग्राफ में जहाँ पे लगाना चाहे इमेज, वहाँ इमेज लगाएं, ठीक है। और फिर इसे यहाँ से कॉपी करें। पहले सिंपल इस तरीके से बनाना है, हेडिंग्स बना लेनी है आप लोगों ने, पैराग्राफ्स बना लेने हैं, ठीक है। और पैराग्राफ्स बनाने के बाद जिस तरह यहाँ सैंपल में आप लोगों के सामने दिया हुआ है, पहले आवर सर्विसेज की हेडिंग देनी है, फिर 2 से 3 लाइन का पैराग्राफ बनाना है, फिर हेडिंग देनी है, फिर हेडिंग फीचर्स की देनी है, ठीक है, फिर वारंटी की हेडिंग देनी है। मतलब इस तरह जिस तरीके से आप हेडिंग देना चाह रहे हैं, जिस तरीके से आप वो पैराग्राफ्स को शेप देना चाह रहे हैं, आप उस तरीके से एमएस वर्ड पे ये डिस्क्रिप्शन लिख लेना है। डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद क्या करना है, सिंपल से यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है। जिस फॉर्मेट में आप लोगों ने लिखा होगा उसी फॉर्मेट में कॉपी करना है, ठीक है। और कॉपी करने के बाद सिंपल जो मेथड है, सिंपलेस्ट मेथड जो है HTML कोडिंग का, यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, Amazon डिस्क्रिप्शन HTML
कन्वर्टर, ठीक है, Amazon डिस्क्रिप्शन HTML कन्वर्टर, सिंपल ये लिखना है आप लोग। Amazon डिस्क्रिप्शन HTML एडिटर क्रिएटर सेलर ऐप का है, ठीक है, www.sellerapp.com, ये यूज कर लेंगे, फ्री एक्सेस है इसकी, ठीक है, इसमें मतलब बाय करने की जरूरत नहीं पड़ती। लोडिंग हो रही है जी। यहाँ पे देखिए नीचे आएंगे तो यहाँ पे दो पैराग्राफ्स आपको नजर आ रहे हैं, एंटर डिस्क्रिप्शन का और दूसरा ये है, ठीक है, थोड़ा सा ग्रे कलर में। अब यहाँ आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ जो एंटर डिस्क्रिप्शन है आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन अपना लिख भी सकते हैं, पहले एक हेडिंग बनाए फिर पैराग्राफ्स बनाए, जिस तरीके से लिखना है, जिस शेप में लिखना है, हेडिंग्स देनी है, ठीक है, और जो जो आप लोगों ने पैराग्राफ्स बनाने हैं आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ लिखना ज्यादा मुश्किल होगा, इसलिए मैंने कहा MS वर्ड पे लिखने वाले लिखना आसान होगा। वहां लिख के कॉपी करें और यहाँ पेस्ट करें, पेस्ट करने के बाद यहाँ पे देखें सेम देखना है, तो उसी तरीके से वही हेडिंग्स, ये हेडिंग है, इसे अगर बोल्ड करना चाहिए यहाँ से बोल्ड भी कर सकते हैं, इटैलिक भी कर सकते हैं, ठीक है, और सिमिलरली जो जो हेडिंग्स है उन्हें बोल्ड और इटैलिक कर लें अगेन अगर इनकेस करना है तो, अदरवाइज वहां पे किया हुआ तो जरूरत नहीं पड़ती। और उसके बाद मतलब मैंने ये कोडिंग दे दी, ठीक है, मेरा ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखें इस साइड तो मेरा पैराग्राफ्स बने हुए, हेडिंग्स बनी हुई है, इस साइड देखें लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे एक खिचड़ी टाइप बन गई है, मुझे समझ ही नहीं आ रही है राइटिंग कौन सी है, नहीं समझ आ रही है राइटिंग कौन सी है, ठीक है, और करें तो मतलब अंदर कुछ वर्ड सिमिलर नजर आ रहे हैं लेकिन बाकी पता नहीं है, अजीब सी लैंग्वेज लिखी गई, ऐसे ही फील हो रहा है। ये HTML है, ठीक है, ये HTML लैंग्वेज है, आप लोगों ने इसे कॉपी करना है, यहाँ से कॉपी HTML कोड पूरा भी कर सकते हैं और सिंपल यहाँ से सिलेक्ट करके भी आप लोग कर सकते हैं कॉपी, ठीक है, Ctrl+C कॉपी किया आप लोगों ने। कॉपी करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल उस टेम्पलेट में जाना है और यहाँ आके डिस्क्रिप्शन आप लोगों ने पेस्ट कर देना, ठीक है। सिमिलरली जब इसे बाहर आएंगे तो ये नीचे वाली लाइन खाली हो जाएगी, इसमें सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह हर पेरेंट के सामने, हर चाइल्ड के सामने आप यहाँ पेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज पेरेंट के सामने पेस्ट कर दे तो वो इनफ रहता है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन हर बार बेशक चेंज ना करें। हाँ, अगर इन केस आपने हर वेरिएशन के अकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है तो ब्लैक में ब्लैक की खूबियां, व्हाइट में व्हाइट की खूबियां और कलर मेंशन किया हुआ है, ब्लैक में ब्लैक 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 हर जगह, व्हाइट में व्हाइट 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 मेंशन किया हुआ है, तो फिर आपको हर वेरिएशन के सामने अलग अलग उस कलर के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। अदरवाइज एक बनाया जैसे ये गार्डन हाउस था, इसमें मैंने कोई मेंशन नहीं किया हुआ कि किस कलर का है, ठीक है, कि एक्सेट्रा, तो आप लोगों ने क्या करना है कि वो एक पेरेंट के सामने लगा दो तो मोर करेगा, चाइल्ड के सामने लगाने की जरूरत नहीं, लगा भी दें तो सेम एज इट इज लगा दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है, एक ही डिस्क्रिप्शन सबके सामने लगा दें तो भी कोई मसला नहीं है, पर शर्त ये हो कि कोई कलर, कोई डायमेंशन आप लोगों की मेंशन ना हो, लाइक व्हाइट है तो अपने व्हाइट की खूबियां ना लिखी हो, बाकी कलर्स की भी हो, ब्लैक है तो ब्लैक की खूबियां ना हो, बाकी कलर्स की भी हो। अगर ऐसा सीन है कि व्हाइट है तो व्हाइट की खूबियां सिर्फ लिखी हैं, तो उसे जब ब्लैक में करना है तो हम व्हाइट की जगह ब्लैक ब्लैक कर दें, ठीक है, फिर इनकेस थर्ड में करना है तो हम पिंक कर दें, फिर वो थोड़ा सा आपको एडिटिंग करनी पड़ेगी, इस तरीके से आपका डिस्क्रिप्शन होगा। ये HTML कोडिंग थोड़ी सी और समझा दूं, मे बी थोड़ा सा डाउट कुछ स्टूडेंट्स का रह गया होगा, आई नो मेजॉरिटी को समझ आ गई होगी, कुछ स्टूडेंट्स का जो थोड़ा सा डाउट रहता है वो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि HTML कोडिंग का फायदा क्या है और क्यों हम दे रहे हैं। यहाँ पे देखें मैं कैप्स लॉक ऑन करके लिखता हूँ कुछ भी, हेडिंग देता हूँ नेम की, ठीक है, वहां पे देखें हेडिंग आ गई, ठीक है, यहाँ देखें इस साइड, ठीक है। अगर मैं अभी एंटर करता हूँ, मैं सेकंड लाइन पे आना चाह रहा हूँ, मैं लाइन ब्रेक कर रहा हूँ, लाइन ब्रेक की है, हेडिंग आई है, मैं इधर सेकंड लाइन पे हूँ, उधर हेड, वो देखें अजीब सी कोडिंग आ गई है, मैं सेकंड लाइन पे आया हूँ, मैं सेकंड लाइन पे कुछ भी लिखता हूँ, ठीक है, कुछ भी लिख रहा हूँ और यहाँ कोडिंग आई है, ठीक है, अगेन मैं लाइन ब्रेक करता हूँ, अगेन कोडिंग आ जाएगी, मतलब मैं जितनी लाइन ब्रेक कर रहा हूँ कोडिंग आ रही है, जितनी स्पेस यूज कर रहा हूँ मैं स्पेस यूज कर रहा हूँ, स्पेस की कोडिंग आ रही है, मतलब यहाँ पे आपकी एक एक लाइन ब्रेक, एक एक स्पेस
ठीक है, अगर मैं इसे यहाँ हेडिंग को बोल्ड करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखें, गेन करते हैं यहाँ से शुरू से, ये सारा मिटाते हैं। अब ऐसे मैंने बोल्ड नहीं किया पहले, तो यहाँ देखिए जी इसकी जो कोडिंग थी सिंपल थी, सिंपल कोडिंग है। अगर मैं इसे बोल्ड करता हूँ तो इसकी कोडिंग चेंज हो जाएगी, देखिए इटैलिक करता हूँ तो कोडिंग और चेंज हो जाएगी। मतलब ये एक एक आपके एक एक एक्शन को सेव करती है। इस वजह से जब आप कोडिंग वाला डिस्क्रिप्शन यहाँ पे पेस्ट करेंगे, अपलोड करेंगे, तो Amazon आपके पैराग्राफ्स को, आपकी हेडिंग्स को मेंटेन रखेगा। होप सब समझ आ गई होगी। इस तरीके से आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन लिखना है। अब आप लोगों के असाइनमेंट क्या है, ये जो पिछले मैंने आप लोगों को करवाए हैं कुछ कॉलम्स, आप लोगों ने ये फिल करने हैं, और आपने जो प्रोडक्ट जिसका टाइटल बनाया था, सिंगल एक प्रोडक्ट कह रहा हूँ, ज्यादा बंडलाइज नहीं करना, उन दोनों प्रोडक्ट दो टाइटल बनाए, तो उनमें से किसी एक प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन अपनी मर्जी से लिखना है। डिस्क्रिप्शन अभी आप लोगों के पास सर्च टर्म्स नहीं है, आप लोगों के पास कीवर्ड्स नहीं है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन कैसे लिख सकते हैं? आप लोग Amazon की वेबसाइट ओपन करें, ठीक है, डिफरेंट सेलर्स है यहाँ प्रोडक्ट, जो भी आप लोगों का प्रोडक्ट है उसे सर्च बार में लिखें, जैसे मैंने हेलमेट लिखा था, यहाँ पे डिफरेंट आपको सेलर्स मिल जाएंगे। उन सेलर्स के आप लोगों ने क्या करना है, डिस्क्रिप्शंस कॉपी करने हैं, तकरीबन 5-6 सेलर्स के डिस्क्रिप्शन जो बेस्ट डिस्क्रिप्शन हो, उन्हें कॉपी करना है। उन्हें कॉपी करके उनमें से डिफरेंट हेडिंग्स को देखना है कि उन्होंने किस किस तरीके से डिस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं, उनकी मेथोडोलॉजीज क्या है, किसने कौन सी साइकी यूज की है, किसने किस तरीके से कस्टमर को सेटिस्फाई करने की कोशिश की है। उनकी साइकिस को आप लोगों ने अडॉप्ट करना है, और उन 5-6 डिस्क्रिप्शंस को उठा के उनके डाटा को कलेक्ट करके इमर्ज करके आपने एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन बनाना। आप लोगों की ये असाइनमेंट है, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। बाद में आप लोग अपना खुद से डिस्क्रिप्शन लिखेंगे सारा, ठीक है। आज हमारा इतना ही था डिस्क्रिप्शन तक। सर काइंडली प्लीज एक दफा दोबारा असाइनमेंट रिवाइज कर दें। असाइनमेंट आप लोगों की ये होगी कि आप लोगों ने एक सिंगल प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिखना है, जिसका टाइटल आप लोगों ने बनाया उसका डिस्क्रिप्शन आप लोग कैसे लिखेंगे। ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन के लिए आपके पास प्रोडक्ट की डिटेल होना जरूरी है, आपके पास कीवर्ड्स होना जरूरी है, जो दोनों आपके पास नहीं है। ना प्रोडक्ट की डिटेल आप लोगों के पास है कि प्रोडक्ट कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ, कैसा मैन्युफैक्चर हुआ, मटेरियल क्या यूज हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ना आपके पास कीवर्ड्स हैं कि आप कीवर्ड्स को जोड़ के एक अपना डिस्क्रिप्शन बना सकते हैं, वो भी नहीं है। तो आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आप लोगों ने 5 से 6 लोगों का Amazon पे सेम प्रोडक्ट आप लोगों का लेट्स सपोज टी शर्ट है, आप लोगों ने टी शर्ट में जाके वहाँ 5-6 सेलर्स का डिस्क्रिप्शन देखना है, उसके डिस्क्रिप्शंस को कॉपी करना है MS वर्ड पे, 6 के 6 को कंपेयर करना है या 5 के डिस्क्रिप्शंस को कंपेयर करना है, ठीक है। उनके साइकी चेक करनी है। ये प्रैक्टिस होगी आपकी कि डिस्क्रिप्शन अच्छा कैसे बनता है, ये प्रैक्टिस होगी आप लोगों की। आप लोगों ने उनके डिस्क्रिप्शंस को एक बार रीड आउट करना है और बस साइकी चेक करने की कोशिश करनी है कि उसने कस्टमर को सेटिस्फाई किस तरीके से करने की कोशिश की है। उसके बाद आप लोग उन 5 या 6 डिस्क्रिप्शंस को इमर्ज करना है और आपने एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन बना लेना, ठीक है। ये था आज हमारा, होप से समझ आ गई होगी। बिल्कुल सिंपल टास्क था। अब आप लोगों ने ये असाइनमेंट मुझे एटलीस्ट 2 दिन ले लें, 2 दिन बाद चेक करवानी है, ठीक है। और अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन है कि सर पार्शियल लिस्टिंग और डेड लिस्टिंग दोनों के केस में अपडेट डिलीट वाले कॉलम में क्या मेंशन करेंगे? जब पार्शियल लिस्टिंग करेंगे, जब पार्शियली अपडेट होगा तो आप पार्शियली अपडेट मेंशन करेंगे, वहाँ ऑप्शन होगा। डेड लिस्टिंग की कंडीशन में भी आपका पार्शियली अपडेट ही रहेगा। डेड लिस्टिंग में डिलीट वाला ऑप्शन आपने यूज ही नहीं करना, समझे, वो है ही नहीं, ठीक है। अपडेट या पार्शियली अपडेट, क्या चीज टेम्पलेट में कहाँ पेस्ट करेंगे मिस मिश्रा? सर वो मेरा क्लियर हो गया था पॉइंट, आपने खुद ही क्लियर कर दिया था। ठीक है गया। चलो, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज क्लास एंड करते हैं फिर। एक्सक्यूज मी सर, जी जी
सर आपने ए प्लस लिस्टिंग का जो बताया था उसमें इमेजेस इंसर्ट करने का तो बताया नहीं, अभी आपने थियोरेटिकल वर्क सारा बताया कि डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, तो इसमें इमेजेस कैसे इंसर्ट करेंगे HTML में? जी मैंने बताया है कि यहाँ पे जब मैं आप लोगों को MS वर्ड की शीट दिखा रहा था, मैंने कहा सिंपल ड्रॉपबॉक्स का ऑलरेडी मैं सारा प्रोसीजर आप लोगों को करवा चुका हूँ कि आप लोगों ने इमेज अपलोड कैसे करनी है। सेम मेथड होगा, आपने जो इमेज डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करनी है उसे अपलोड करना है ड्रॉपबॉक्स पे, उसका लिंक कॉपी करना है और जहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों ने उसे पेस्ट करना है, ठीक है। लाइक एक पैराग्राफ है डिस्क्रिप्शन में फीचर्स का या उसका यूज का कि हाउ टू यूज या हाउ टू वेयर, आपने उस पैराग्राफ में जहाँ पे भी उसे पेस्ट करना चाह रहे हैं पैराग्राफ से ऊपर नीचे जहाँ भी आप वहाँ पे डिस्क्रिप्शन पेस्ट कर देंगे, जब जिसके लिंक पेस्ट कर देंगे, जब लिंक पेस्ट करेंगे उसे बाद में HTML कोडिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। वहाँ लिंक पेस्ट करना है, सिंपल। ओके, थैंक यू सर। चलिए वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन है? चले ठीक है, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।